नमस्कार, जनता के साथ मन की बात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। चुनावी मुद्दों को लेकर बात करते हैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव सिरमौर, आशा का गंडूरा, सेमली दिलावर व घाट कुटेटा की जनता से। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में जनता किस मुद्दों पर किस प्रत्याशी का समर्थन करेगी। जब हमारी टीम ने इन गांवों का दौरा किया तो गांव की ग्रामीण महिलाओं व बुजुर्गों ने मीडिया कैमरे के सामने अपने अपने प्रत्याशियों का खुलकर किया समर्थन। जब मीडिया ने पूछा कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में लगभग 20 से 25 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, तो ग्रामीणों ने बताया कि चाहे 100 प्रत्याशी क्यों ना चुनाव लड़े, समर्थन तो उसी का किया जाएगा जो जमीनी स्तर पर जनता से जुड़ा हुआ है। के बारे में क्या कहना है? इस टाइम प्रचार में है, अपनी अपनी जगह सभी अपने अपने मत रखेंगे। कांग्रेस सरकार ये कह रही है कि रिपीट होगी। हम बीजेपी से पर हमारे अपने जो पिछले वर्षों से अपन लगातार जो देखते आ रहे हैं, हर राजस्थान में हर 5 साल में सरकार हमेशा की थी, और लेकिन उसी हमारे नजरिए को बारे भी में अपन देखें तो 100% बीजेपी ने सरकार कुछ नहीं आनी सोचा है। है। इस बार हम विधानसभा क्षेत्र से कम 20 प्रत्याशी हैं सोचने का ये है कि अभी तक चुनावी सरकार मैदान में। प्रदेश में कहें तो कांग्रेस की है। आपकी राय से, आपके गांव की उससे आप उम्मीद कर राय से आप हम लोग बीजेपी से किसके उम्मीद साथ कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में हमारे समाज को टिकट दिया जाए। हमारे समाज के 3 व्यक्ति हैं जो इसमें क्योंकि ये काबिल हिंदू है, राष्ट्रवाहिनी के जो इसमें काबिल राष्ट्रीय है, सचिव हैं, उसको टिकट दिया तो जाए। दूसरा हमारा इनका क्या है समाज, कि हिंदुओं और के अगर लिए हमारे हमेशा समाज तत्पर को खड़े टिकट इस रहते बार हैं नहीं मिली तो हो सकता और है हिंदू हमारा हित में इन्होंने समाज हमेशा काम किया है। हिंदुओं के आवाज को आगे बढ़ाने का जो काम है तो और निर्मल कुछ स्वराज अलग ने से करके निर्णय ले आपके सकता क्षेत्र है। में जी हाँ। वरना हाँ, तो इन वजह से हम चाहते किन्हीं हैं कारणों से अगर हाँ, बीजेपी टिकट नहीं देती हमारे निर्मल सूरा को, जी हैं, तो आप लोगों का क्या वोट के प्रति एक्शन रहेगा? दीवान चंद्र के तीनों हमारे वैसे हमारा प्रयास है कि निर्मल स्वराज को टिकट मिलेगा, ऐसी कोई संभावना है नहीं कि इनका टिकट व्यक्ति को जिसको वो उचित समझे जी, आपका नाम? राजवीर सिंह चौधरी। जी, बताएं। फीडबैक ले लिया जाए समाज से जो भी है। चुनावी माहौल हमारे क्या एक है? ही व्यक्ति को हम दिया जाए, ताकि कम से हमारे कम को हमारा हिस्सा भी रामगढ़ तो होना विधानसभा क्षेत्र से चाहिए कि हम 20-25 हमेशा बीजेपी को प्रत्याशी वोट देते रहे आप और इस हमारे गांव का बारे में रुझान, आप इसी गांव के ना हो? सोचे। इस गांव का रुझान क्या है, इससे किसको वोट आगे देगा? और इस बार कुछ हमारे तो पास ये उपाय है नहीं। निर्मल फिर जी उसके हैं बारे में तो- फिर हम आगे चल के कुछ और सोचेंगे या अलग से निर्दलीय का कोई मतलब प्रस्ताव टिकट से आए रखेंगे या या कुछ ना निर्भर कुछ होता है। आगे अग्रिम हमारे को कोई कार्रवाई जी, बताएं। करनी पड़ेगी। ये है हमारा हाँ, हम भी समाज का 5 साल से लगातार तो मीटिंग मेरे साथ जिला अध्यक्ष हैं और निर्मल चौधरी जी वोट समाज से हैं। ये कह रहे हैं कि भाई अगर जुड़े हुए हैं, ये लोग कई बीजेपी बार के कट्टर हैं, दौरा लेकिन किया है। अगर इस बार माहौल है कि अगर इनके चुनाव में ये इनके संपूर्ण समाज से अगर बीजेपी सरकार टिकट देती है, ये श्याम जागरण में पहले आए हैं और कई बार मुख्य अतिथि का भी हमने अन्यथा ये किसी निर्दलीय को सम्मान दे दिया है। और ये मतलब सामाजिक कार्यक्रमों में हमेशा आते रहे। गांव में जो भौमे बाबा के भजन जिकड़ी दंगल होते हैं उनमें निर्मल स्वराज जी एक छोटे से मतलब आग्रह पर ही पूरा समय निकाल करके यहाँ आते हैं, बच्चों का मनोबल भी बढ़ाते हैं, कमेटी का मनोबल बढ़ाते हैं समाज और हिंदुओं के लिए तो ये भरसक प्रयास कर कि रहे हैं। हमारे समाज वालों ने तो मेरा तो यही है कि निर्मल स्वराज जी हिम्मत करके MLA क्या चुनाव CM लड़ने पद तक की गया है, मेरी ठानी है। भावना इनके साथ है। और सदा से ये हम वोट देते आए हैं और वोट भी 90% वोटिंग हमारी बीजेपी को जाती है। लेकिन अब की बार हम बड़े जोर शोर से अभी तो हम शुरुआत करेंगे। यदि टिकट के लिए हमको जी बताओ भाई। जिला स्तर पे या प्रदेश स्तर पे हमको जाना पड़े, समाज को ले जाना पड़े, तो इकट्ठा आपका करना नाम? पड़े, पूरे जोर शोर से हम वहां भी अपनी बात रखेंगे। जितेंद्र सिंह बात रखेंगे। अब की बार मैं भी ये आस करता हूं कि अब की बार पार्टी हमको टिकट दे सकती है, क्योंकि हमारी यहाँ वोटिंग हमारी एक रामगढ़ क्षेत्र में ही 55,000 वोटिंग है और समाज की और समाज की 55,000 वोट है हमारी। और 55,000 वोट होने के बाद हमारा हक भी बनता है, एक तो वोट की जनसंख्या के आधार पर, दूसरा बीजेपी को हम लाइक करते हैं। हम पाकिस्तान से आए, हम शुरू से बीजेपी को लाइक करते हैं, इसलिए हमारा टिकट मांगने का अधिकार भी बीजेपी से है। इसलिए हम पूरे जोर से अब की बार धूम धमाके तरीके से टिकट मांगेंगे और टिकट हमको मिलेगी। हमको आस है हमको टिकट मिलेगी। हमारे जो प्रत्याशी हैं वो मेहनत कर रहे हैं, उनको हमारी पार्टी को जो भी कैंडिडेट अच्छा लगे उसको टिकट देनी भी चाहिए और मांग भी करेंगे। प्रदेश स्तर से जो भी हमारे प्रतिनिधि वगैरह जो भी आएंगे, हम उसमें अपना जोर शोर अब की बार दिखाएंगे। नहीं, इस समय वर्तमान में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है
और विधायक साहिबा भी कांग्रेस से ही हैं, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? कांग्रेस सरकार थी, इन्होंने तो इफेक्ट ऐसा पैदा कर दिया तो अब की बार तो ये तो गए काम से। क्यों, इनको तो जो पिछली चक्कर इन्होंने टेट फोड़ दो, फलान कर दो, ढींग कर दो, उस वजह से इनको मेवों की मतलब परसेंटेज मरे गिरे के सब वोट डल गए थे। अब की बार मेवों में भी इतना जोश नहीं है। और हमारा जो समाज उस टाइम सरकार बन चुकी थी, सरकार बनने के बाद कर्मचारी वगैरह कुछ लोग दबाव में आ गए, कोई मास्टर था, कोई राशन डीलर था, इन्होंने प्रेशर डाल दिया जिस वजह से ये जीत गए। अब की बार ये जीतना तो असंभव है। कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ है, जीतेगा तो बीजेपी का कैंडिडेट। और हम ये मांग भी करते हैं और हमको आस भी है अब की बार और समाज को टिकट मिलेगी। हाँ जी। सरकार ये मोबाइल बांट रही है और क्या क्या बांट रही है, और आप कह रही हैं कि 10 लाख का जीवन वो दे रहे होंगे, किसी को दे रहे होंगे, हमारे को कोई लाभ नहीं है। नहीं हमारे को सिलेंडर की है, ना किसी बात की है। हमारे को एक गेहूं जरूर मिलती है, बस हमारे को कुछ चीज की अभी मुख्यमंत्री जी आए थे कुछ दिन पहले, जब उन्होंने कहा था कि सिलेंडर 500 रुपए में कर दूंगा 1 अप्रैल से। हमारे को कुछ भी नहीं मिला। नहीं हमारे को भाई लेटरिन बाथरूम के पैसे मिले, हमारा कोई फार्म नहीं लगा, ना हम कुछ, ना हमने लिया किसी से कुछ भी। अच्छा, ये बात है। तो कांग्रेस सरकार से आप दुखी हैं? हाँ, दुखी तो है, और क्या। तो हम जैसे यहाँ गांव के पास में रह रहे हैं हम, और हमारे को 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर वहाँ भेज दिया जी, तो हम तो फिर दुखी तो है। हमारे जैसे यहाँ से काम नहीं हो रहा तो वहाँ जाए, वहाँ भी कोई सुनाई नहीं करता, तो क्या करें हम पे। मुख्यमंत्री ने 10 लाख तक का बीमा दिया है स्वास्थ्य पे, जैसे कोई बीमार पड़ जाता है। अब मेरे लड़के का एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ गई मैं दवाई लेने के लिए, तो किसी हॉस्पिटल में तो वो कागज तो लगे नहीं ना, कागज भी वापस लेके आ गई और 30-35 हजार रुपये लगा के अभी आई हूँ। अभी तो घर पे बच्चा आएगा, तो फिर मेरे को क्या सुविधा मिल रही है? मैं कैसे कह दूं भी ये कांग्रेस सरकार जो मेरे को सुविधा दे रही है। तो इस बार चुनाव में आप लोग किसको अपना एमएलए चुनेंगे? तो हमारे लेकर तो हम तो भाई इसको चुनेंगे। अच्छा, निर्मल सोरा को। और कोई बोलना चाहता है? किनसे? इनसे? जी, आ जाओ। लड़ाई करती है बढ़ावा जी, दोबारा बोले बोल दो। तू बोल। अब हम तो यही कहें हमारा समाज आगे बढ़े, हमारी तभी देखभाल हो रही है, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला यहाँ जी। ये कांग्रेस वाला कुछ नहीं करने वाले हैं हमारे। नहीं, इसके 5 साल पहले तो गांधी आहूजा थे, विधायक थे, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। उनने भी पहले तो कुछ नहीं इतना नहीं किया, और अब तो होना चाहिए। हमारे समाज मांग है कि आप लोगों के समाज से टिकट मिले। हाँ, मिले टिकट की चाह हमारा यही है। निर्मल सोरा को ही चाहते हैं जी। कांग्रेस ने 70 साल में कुछ भी नहीं किया इन्होंने जी। और लास्ट में क्या, हमारी पंचायत आशा की फारी होती थी नहीं। और इस इन्होंने साफिया जी ने क्या किया, हमारे गांव को इसमें से निकाल के खरसन पंचायत में कर दिया, हालांकि आधा किलोमीटर भी नहीं है जी। इसको 100 साल हो गया। आशा की पहले आशा का नाम आता है, फिर फारी का नाम आता है। इन्होंने उस मेरे गांव, हमारे गांव को इसको हटा के और खरसन पंचायत में यहाँ से 4 किलोमीटर कर दिया। इन्होंने क्या किया हमारे लिए? हमको तोड़ के सब इन्होंने अपने उधर कर दिया। हम कैसे कह दें कि कांग्रेस हमारे लिए बीजेपी के, और बीजेपी के कट्टर हैं, बीजेपी को ही वोट देंगे। और हमारे समाज और समाज निर्मल सोरा जी। नहीं, निर्मल सोरा जी ही क्यों? हमारा विधायक है वो, हम उसको बनाना चाहते हैं, हमारा समाज का है। आज हमारे समाज को किसी को आज तक को हुआ ही नहीं। अभी हमारा जितना भी समाज है, 50,000 वोट है, सारा पूरा समाज हमारा इन्हीं के ऊपर है, एक है। सब जो जितने भी है निर्मल सोरा को ही देंगे। क्या ऐसा तो नहीं कि निर्मल सोरा जी ने आपको पढ़ा के भेजा हो कि भाई वो मीडिया सामने? नहीं, पढ़ाने की बात हमें पता नहीं है कि आज हमें 50 साल उम्र होगी हमारी जी। इन सबको देखते देखते जो कुछ नहीं, ये तो पता क्या है, बीजेपी वाले आते हैं, ढोल ले आते हैं, ढोल फटाफट ढोल बजाते हैं। और जुबेर जी आए यहाँ पे, ढोल बजा के भीड़ इकट्ठी कर ली, हाँ भी वो करके दिखा दिया। ढोल बजा के खुश करते हैं, खुश कर ढोल बजा के। और इन्होंने तो निर्मल जी ने ढोल तो नहीं बजाया ना, समाज ही सारा, लेडीज भी उसी में, जेंट्स भी, बच्चे सब पढ़े लिखे सारे इसी में, सब निर्मल सोरा ही कह रहे हैं। हम कांग्रेस से तंग आ गए, जितने क्राइम हो रहे हैं इन्हीं के हो रहे हैं, एक से एक बढ़ के क्राइम हो रहे हैं इनका, बीजेपी इनका कांग्रेस वालों का। इस बार रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जनता की यही मांग है कि बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी निर्मल सोरा जी।
रास्ता जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भाई निर्मल सुरा, भाई निर्मल सुरा, भाई निर्मल सुरा, जय जय श्री राम। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, महाराणा प्रताप जिंदाबाद, महाराणा प्रताप जिंदाबाद। हमारा वंशज कैसा हो, निर्मल सुरा जैसा हो, हमारा वंशज महाराणा प्रताप, हमारा वंशज कैसा हो, महाराणा प्रताप जैसा हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं 5-6 महीने जी। बाद, और इस समय जो सरकार है कांग्रेस की है जी, और विधायक भी कांग्रेस से ही हैं। बिल्कुल साहब। तो इस बार आप लोगों का क्या रुझान रहेगा, और यहाँ से आप लोग रही विधायक की बात है तो विधायक आप लोग इस बार किसको चुनेंगे? इस बार साहब हम स्वच्छ छवि का विधायक, हिंदुत्व का प्रबल रक्षक, इसके लिए हमने उपयुक्त समझा है भाई निर्मल सुरा के लिए। जी। उनमें बहुत अच्छा हिंदूवाद है, विचारधारा है, और सभी को कंधे से कंधे मिलाकर काम करना चाहते हैं, और हम अब की बार उनको वोटिंग करेंगे, निर्मल सुरा जी को। आपका नाम क्या जी? मेरा नाम रमेश चंद शर्मा है। जी आप बताएं। मेरा नाम भंवर सिंह जादव है, मैं बेड़ा से हूँ। मुझको निर्मल स्वराज जी का